गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सर कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो गुरु की उपस्थिति हो गया है। तिवारी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, तिवारी सर। तिवारी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपकी, और कीजिए। मैं कहते जैसे तैसे शेखर जी बैठ जाता है मीटिंग पे। छोटे ड्रेस पे नहीं बैठे। तिवारी जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नीतू मैडम की नीतू मैडम। हाँ नीतू सर। मैडम, बहुत अच्छा आगमन हो गया। तिवारी सर अभी नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन। तिवारी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, ध्यान है तिवारी जी का। अच्छा अच्छा, तिवारी जी आवाज सुन पा रहे हैं? बोला। खुशबू मैडम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कैसी है मैडम? बिल्कुल बढ़िया सर। सर से आप बात। लोग कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैडम, सर से बात। हाँ, वेलकम वेलकम मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा आपका काम हो रहा है, भगवान करे आप 4 कम से कम डायरेक्टर निकालिए इस महीना में। प्लेटिनम बनना है। देखते हैं सर। कोशिश किया आप जाए। बोल दिए तो हो ही जाएगा। चलिए, भगवान करे। कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 10 जो हम लोग अभी आपको बताए थे कि सर आवाज नहीं आ रहा है जी। शेखर बाबू, आवाज नहीं जा रहा है? आवाज नहीं आ रहा है सर। नहीं पहुंच रहा है। एक आलोक बाबू, बार फिर से स्टार्ट नहीं करिए तो। नहीं सर, आवाज आ रही है। हो सकता है कहीं कहीं प्रॉब्लम हो। एक बार फिर से आप लोग स्टार्ट करिए। आवाज तो आ रही है सर। क्योंकि तिवारी जी को बोलो, और तिवारी उधर नीतू मैडम आवाज। फ्लेवर में हाँ सर, आवाज तो आ रही है। शेखर बाबू के पास, आपके पास लगता है कि शेखर बाबू नेटवर्क के प्रॉब्लम आप ही को है भागलपुर में। शेखर बाबू, उन्हीं प्रॉब्लम लगता है, उन्हीं को है। मेरे भाई कैसे लगा रहे हो? वो रखो। दिलीप भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज आ रही है सर। आइए जरा सर से मुखातिब होइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है गुड आपका। मॉर्निंग सर। चलिए, बहुत बहुत हाँ सर, बहुत। हाँ सर। हाँ सर, हम 2 दिन नहीं आ पाए। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है सर। आपका आगमन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मीटिंग से एकदम लगातार हम लोग को सिस्टम से जुड़े रहना है। जी सर, मीटिंग, जी सर। जी जी, मीटिंग सेमिनार में जाने से कुछ न कुछ हासिल होता है, मिलता है। एक बार के थोड़ा सा कहानी आपको बताते हैं। हम उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुए थे, मतलब 2 डायरेक्टर को मदद करके निकाले थे, तो प्रमोशन हुआ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में। तो तारामंडल के नीचे है हॉल, उसमें से हो रहा था सेमिनार।
उसमें उस समय संभवतः ये क्राउन डायमंड डायरेक्टर हो गए थे आपके गुप्ता सर, अनूप गुप्ता सर। उनका इस तरह से सेलिब्रेशन हुआ वहाँ कि बहुत आकर्षण हुआ। हमको लगा कि इस तरह से मान सम्मान होता है। आज तक तो हम लोग ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि मान सम्मान भी होता है। नौकरी में मान सम्मान मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, यदि कपड़ा पहन लिए तो आपके सीनियर अफसर आपसे जलन करना शुरू करेंगे, टारगेट बनाएंगे कि अरे ये तो हमको सूट पहनना चाहिए। जी फोन किए थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है। हेलो हाँ बाबू। सर आवाज आ रही है अभी। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मोबाइल। वही कह रहे थे कि सेमिनार में गए और वहाँ देखे अनूप सर का सेलिब्रेशन, तो हमको लगा कि इस तरह से मान सम्मान होता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हर चीज मिलता है, पैसा के तो कोई लिमिट नहीं है, और मान सम्मान भी मिलता है, एंजॉय करने के लिए मिलता है। तो वहां से हम लोग जो शुरुआत किए, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। शेखर जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? शेखर बाबू, आप ही का आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोग को आवाज पहुंच रहा है, फीडबैक मिल रहा है। लगता है आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां का, वो लगता है बढ़िया से आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। शेखर बाबू, अनम्यूट कीजिए। तरुण जी ऑनलाइन है। अच्छा ठीक है। हाँ सर, शेखर, सेशन वाली बात हो रही थी। आज दिखाई दे रहा है वीडियो में, सर दिखाई दे रहा है। ठीक ठीक। अच्छा, अब हम लोग शुरू किया जाए। टाइम तो हो गया ना हाँ सर? सर। अब हम लोग शुरू करेंगे। सर अब स्टार्ट करते हैं पहले स्लोगन के साथ। अच्छा, सभी को हार्दिक अभिनंदन। अभी मेरा नाम परिचय बता दे, कुछ नए लोग भी हैं। हैप्पी सिंह है, और मेरा घर औरंगाबाद में, वो देहात जिसको कहते हैं, सुदूर इलाका कह सकते हैं, बैकवर्ड जगह कह सकते हैं, पिछड़ा इलाका कह सकते हैं। वहाँ मेरा घर, थाना अंतर्गत एक गांव है, उसमें हुआ है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में, कभी भी आज तक पैसिव इनकम के जानकारी नहीं दिया गया, नहीं बताया जाता है। देहात तो बात छोड़ दीजिए, अभी आप टाउन में भी हैं, आपका भी मेंटेलिटी उसी तरह का है। जो 5% रीच लोग हैं, हम लोग देखा और अनुकरण नहीं करते हैं। आप देखे होंगे जिस टाउन में, शहर में, देहात में, गांव के भी जो बाजार होता है, वहां भी आप देखे होंगे अपने मरवाड़ी समाज के लोग को, वो लोग पैसिव इनकम करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन उसका मतलब कतई नहीं है कि उसको शिक्षा के उद्देश्य से उसको थोपते हैं, माइंडसेट करते हैं कि तुमको नौकरी करना है। वो अपने को, बच्चा को ये ट्रेनिंग देते हैं कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा नहीं रहेगा तो फिर आदमी में उसमें क्या अंतर पड़ेगा। तो शिक्षित बनो, लेकिन अब अपने आप को कैसे मालिक बनोगे, ये ट्रेनिंग देते हैं। कॉलेज से आएंगे उनके लड़का, एक आध 2 घंटा गदी पर बैठा करके और उनको समझाएंगे कि तुम कैसे लोग से बात करोगे, कैसे अपने स्टाफ को हैंडल करोगे। इस तरह का ट्रेनिंग शिक्षा उन देते हैं, और वहीं से मालिक बनने का उनको गुर सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि कैसे मालिक बनो। अपना मिडिल क्लास फैमिली जो है, लगभग 95% जो आबादी है, देहात तो मेरा घर था, लेकिन अभी टाउन के भी लोग, जब हम लोग टाउन में आ करके पटना में बस गए, घर द्वार बना लिए। अब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब बच्ची के शादी उदी के सिलसिले में घूम रहे हैं, तो हम लोग को माइंड में रहता है कि हम नौकरी वाला लड़का हमको मिलेगा तो उसका जिंदगी हमारी बच्ची को सेट हो जाएगी। पता नहीं आप क्या समझते होंगे, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं। हम तो नौकरी भी कर रहे थे, अभी आज के डेट में हम मोदी केयर में हैं, तो हम दोनों चीज का मुझे अनुभव है।
कि पैसिव इनकम किसे कहते हैं, वो एक्टिव इनकम किसे कहते हैं। तो वहां पे आपको दिन काटने का जगह है, नौकरी है, 60 बरस आपको जगह समय को दुरुपयोग करने का जगह है। ठीक, आवाज को म्यूट कीजिए सर। और मीटिंग में आने के बाद श्रीमान जी लोग थोड़ा सा मीटिंग पर ध्यान दीजिए। अपना जो बात करना है घरेलू बात, वो मीटिंग के बाद बात कीजिएगा। तो दूसरे लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब मीटिंग में आए हैं तो कुछ सीखिए, और सीखने के बाद आगे बढ़ना है आपको। मोदी केयर में कैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये हम बताना चाह रहे थे आपको। दोनों अनुभव आपको शेयर अभी कर रहे थे कि माइंडसेट जो आपका, वो मेरा जो था, इस तरह का माइंडसेट है। कम से कम देखा देखिए अनुकरण कीजिए, रीच लोग का अनुकरण कीजिए कि कैसे वो बड़े हो जाते हैं, उनके पास कैसे पैसा है। आपके पास 20,000 50,000 की नौकरी मिल गई, आप बहुत अंदर से खुश हो गए, उतने पर आपका एडजस्ट कर लिए। कोई सपना आपका, सपना को अपना खत्म कर लिए और दिमाग में बैठा लिए कि अब हमको इसी तरह से जिंदगी काट लेना है। तो जिंदगी जीना उसको नहीं कहते हैं। अभी आज के डेट में जो हम लोग मोदी केयर में बताने वाले हैं, तो सबसे पहले तो कुछ अचीवर हैं हमारे, जो इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई हम लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बड़ा बड़ा कारनामा किया कि आपको कोई डायरेक्टर फास्ट हो गए, एक दिन में डायरेक्टर फास्ट हो गए, कोई सीनियर डायरेक्टर बना दिए, नीचे डायरेक्टर बना दिए, कोई सीनियर डायरेक्टर में भी एलपीबी वाला सीनियर डायरेक्टर बन गए विथ एलपीबी। वाह सुपर। इस तरह के भी अचीवमेंट हुआ है। तो हमको इस देख करके अनुकरण करना चाहिए। हम इस सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले आज के मीटिंग में हमारे आलोक बाबू उसमें लिखे हैं कि आस्था, ये प्रश्न किए आज के मीटिंग में है। एक सेकंड, कैसे मोदी केयर में अपने आप को, हाँ, अपने आप को कैसे जोड़े कि जिंदगी को सारे सपने साकार हो जाए। तो थोड़ा सा इस पर हम आपको 2-4-10 गो पॉइंट बनाए हैं कि मोदी केयर में सपना जो आप देख रहे हैं वो कैसे साकार होगा आपका। तो क्या क्या हमको करना चाहिए। चलिए सौरभ जी, स्क्रीन पर देर है क्या आपको? 2 मिनट देर है तो हम लोग करें। अच्छा ठीक है, हम उसको बताते हैं। हम लोग तैयार किए हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपका स्क्रीन पर रहेगा तो आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप किसी को बताएंगे कि आपको मोदी केयर में क्यों आना चाहिए और कैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्या क्या आप नहीं करें या क्या करना चाहिए। ये दोनों चीज हम लोग बनाए हैं। तो तब तक हम लोग ये सेलिब्रेशन करेंगे कुछ जमबाज लोग को। अभी आपको हम परिचय कराएंगे। हम आपको ऐसे शख्स से मुलाकात अभी कराएंगे जो अभी लॉकडाउन में बहुत लोग के लिए बहाना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत कठिनाई में है, लॉकडाउन है, ऐसे है वैसे है। और इस स्थिति में भी जैसे पहाड़ को सीना चीर करके रख दिए दशरथ मान जी, उस तरह से जिद जुनून में जिद शामिल करने वाले लोग इतिहास रचते हैं। तो इतिहास रचने वाले लोगों से अभी आपको रूबरू कराएंगे। उसमें एक ऐसे शख्स हैं जो अभी हम लोग एक चीज और रोना रोते हैं कि काफी व्यस्त वाला नौकरी हम करते हैं, हमारा मेरे पास तो समय नहीं, हम कैसे मोदी केयर कर सकते हैं। तो आपको अभी सबसे पहले हम एक बहुत प्रतिष्ठित लेवल बैंक के हमारे मैनेजर साहब हैं। अब सोच सकते हैं कि बैंक के मैनेजर साहब से ज्यादा किसी को काम नहीं हो सकता है। सारा क्लर्क किरानी जब काम अपना समाप्त करके जब निकलेंगे तो उनका हिसाब करना सब बाकी रहता है कि नहीं, सारा जवाबदेही है पैसों का। सारा जब तक हिसाब नहीं मिलेगा, उनका कम से कम 10 बजता है रात, उसके बाद वो अब वैसे आपको जोड़ी से भी लवली कपल डेडिकेटेड कह सकते हैं, हार्ड वर्कर कह सकते हैं, उनसे अभी रूबरू कराने वाले हैं। वो कोई नहीं है, उनका नाम है ये ज्योति कुमारी एंड संजय कुमार। तो हम लोग कैसे बुलावेंगे?
सारा लोग हम लोग जोरदार ताली के साथ हम लोग स्वागत करेंगे सर का, दोनों कपल का, जोड़ी का, और उनसे सुनेंगे कि सर आपने इस तरह से कैसे इतिहास रच दिया। अब इतना कठिन नौकरी करते हुए, इतना कड़ा नौकरी जिसमें समय नहीं मिलता है, तो आप इस तरह के इतिहास कैसे रच दिया। तो इसे हम लोग जो इसमें कुछ नए लोग हैं उनको भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा। तो वेलकम सर, जरा आप रूबरू होइए और बताइए सर कि कैसे आप इस तरह का इतिहास रचने में कामयाब हो गए। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर। संजय बाबू वेलकम। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। अनम्यूट कीजिए सर संजय बाबू। नीचे रेड वाला जो बटन है सर, उस पर क्लिक किया जाए। संजय बाबू, बबन बाबू, संजय बाबू का उपस्थिति है ना? हाँ जी सर, संजय सर और हाँ देखिए आ गए संजय सर। संजय सर बोलिए बोलिए। हेलो संजय सर। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट किया जाए सर। नीचे जो रेड वाला है उसको क्लिक किया जाए। फोन के बाएं तरफ कोने में सर स्क्रीन को टच करेंगे तो आपको अनम्यूट वाला सिस्टम दिख रहा है, वहां पे अनम्यूट कीजिए सर। दिक्कत हो रहा है सर। संजय सर आवाज जा रही है? लग रहा है परेशानी हो रही है सर। अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा है? अच्छा ठीक है। आलोक बाबू अमित के होस्ट बना दीजिए। बना दिया। हो गया अमित जी, होस्ट हो गया। अमित जी को होस्ट बना दिए। अच्छा अभी रुक जाइए, अभी मत दिखाइएगा हम। अच्छा संजय बाबू में लेट हो रहा है, तब तक हम ऐसा करते हैं, हम दूसरे जो शख्सियत हैं हमारे बीच वे स्टूडेंट हैं और विनीत गौरव उनका नाम है। अब ये स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत बड़ा खिताब मतलब सीनियर डायरेक्टर लेवल प्राप्त किए हैं। मतलब एक लोग को डायरेक्टर में मदद करके सीनियर डायरेक्टर पद अचीव किए हैं और ये बख्तियारपुर पटना के रहने वाले हैं। और यह भी जो हम लोग बात कर रहे थे, बाकी लोग को म्यूट कर दीजिए, बाकी लोग के म्यूट कर दीजिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप पढ़ाई अपने परिवार को कि नौकरी करना है, लेकिन ये विनीत गौरव स्टूडेंट हैं, लेकिन ये अपना निर्णय लिए कि हम किसी के अधीन नहीं रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया से मोदी केयर को प्लान को समझे और 2 दिन में अपने बड़े भैया के मदद से सीनियर डायरेक्टर लेवल प्राप्त किए हैं। तो हम लोग जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करेंगे। वेलकम विनीत गौरव सर, वेलकम। आइए विनीत गौरव सर, अनम्यूट कीजिए, हाथ उठाइए, हम लोग इधर से अनम्यूट कर दे रहे हैं। विनीत गौरव सर, आवाज नहीं जा रही है लगता। आवाज लेकिन क्लियर नहीं आ रही। हाँ
बाकी लोग के म्यूट कीजिए ना, बाकी लोग के। अपने आप को म्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए। सर आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। विनीत बाबू आवाज, हाँ चलिए विनीत बाबू, बधाई हो आपको सीनियर डायरेक्टर लेवल प्राप्त करने के लिए। और आपके विनीत जी, हाँ। मोदी केयर परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं आज की जो मीटिंग में, और आप अपने अचीवमेंट के बारे में सारे लोगों को बताइए। स्वागत है सर। धन्यवाद सर, इसके लिए धन्यवाद सर, अपना परिचय दीजिए। सम्मानित करने के लिए। जी सर, मैं विनीत गौरव, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, और ये मोदी केयर हमारे भाई साहब से जुड़े हुए हैं, इन्होंने हमें इस बारे में बताया और मैं उनकी मदद से ही ये लेवल प्राप्त कर चुका हूँ, और मैं उनकी आगे भी उनकी मदद से और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई सर, भगवान करे आप सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंचिए, और बहुत बहुत बधाई सर, हार्दिक बधाई। और कुछ बोलना चाहते हैं सर? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अब हम चाहेंगे पटने का है अंशु कुमारी और राजेश कुमार। अंशु कुमारी, राजेश कुमार, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत। आइए सर, आप सीनियर डायरेक्टर लेवल प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। अनम्यूट कीजिए सर, हाथ उठाइए। अंशु कुमारी, राजेश कुमार। विनोद बाबू हैं? नहीं है। राजेश बाबू नहीं है। चलिए संजय बाबू के हो गया है क्या? संजय बाबू, संजय जी अनम्यूट कर लीजिए। देखिए तो संजय बाबू के हो गया, अनम्यूट हो गए हैं। हाँ सर हो गया। चलिए संजय बाबू, बहुत बहुत स्वागत सर। आपने तो इतिहास रच दिया सर। आप थोड़ा सा, आपसे लोगों को सीख मिलेगा कि आपने इतना कष्टदायक, जहाँ समय का अभाव होता है, और वहां आपने इतिहास रच दिया। तो सर आप टाइम कैसे मैनेज किए, आप कैसा फील कर रहे हैं सर, जरा हम लोग को अवगत कराइए। बहुत बहुत बधाई आपको। आएगा सर, स्वागत है, वेलकम सर। संजय बाबू सर अनम्यूट करिए अपने आप को। संजय बाबू, हाँ हेलो, हाँ हाँ आइए सर, आइए, स्वागत है संजय बाबू। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, एकदम बहुत फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास हाँ सर। नमस्कार सर। हाँ चलिए, धन्यवाद सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं अपने बारे में बताना, अपना परिचय बताना चाह रहा हूँ। जी जी मैं औरंगाबाद के सर एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है ना। जी जी उधमपुर थाना का रहने वाला हूँ। सर सर। और मैं सर अपना स्टडी किया, स्टडी करने के बाद बैंक में आया। बैंक में तो जानते ही हैं सर कि बहुत टाइम का अभाव रहता है। जी 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 लेकिन जी सर हमारे एक दोस्त हैं, बहुत खास फ्रेंड, अवकाश जी, जी उन्होंने मुझे एक बार रात्रि में फोन करके 9 बजे बताया कि सर मैं मोदी केयर से जुड़ा हुआ हूँ। एक मोदी केयर ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अभी जो लॉकडाउन का टाइम है, इसमें लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मार्केट जाएं, सामान लें, अपना घरेलू सामान वगैरह। तो आप इसका ऑनलाइन व्यवस्था सारा कुछ है। इनको इनके कहने के अनुसार मैंने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट देखा सर, प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आई। वाह, और पसंद आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज जो है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब लोग खरीद सकते हैं इसको, सब लोग अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो जी अवकाश सर के कहने पे, उनका दूसरा नाम पवन जी है शायद जानते होंगे सर। जी 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 सर। जी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया सर, मैं इस प्रोडक्ट यूज किया। और ये देख रहे हैं आप, मेरी पत्नी है बगल में, जी जी, ज्योति है, नाम है। बधाई हो सर, ज्योति मैडम, बधाई हो। सर आपका वीडियो ऑन नहीं है, अपने आप वीडियो को ऑन कर लीजिए।
हाँ सेकंड वाला सर कर लिया जाए, सेकंड वाला। सेकंड में क्या है सर? वीडियो उस सेकंड में जो बाएं साइड में वीडियो जो रेड जल रहा है सर, उसको क्लिक कर लिया जाए, तब दिखाई पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा, बाएं साइड वाला रेड सर? हाँ बाएं साइड में जो दूसरा जो है सर, उसको अनएटिक किया जाए, क्लिक किया जाए। जी जी आ गया। हाँ जी हाँ सर। हाँ एकदम सर, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए बधाई हो दोनों लोग का सर, मैडम का भी, ज्योति मैडम का। नमस्ते नमस्ते सर। बहुत जी 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 बहुत ये सीनियर डायरेक्टर बहुत बड़ा पद होता है सर मोदी केयर में। यस सर यस और सर। मतलब आप लोग दोनों आदमी इतिहास रच दिए, और बहुत कम मतलब फास्ट कहिए। और बबन बाबू का तो खैर बधाई देंगे ही हम, क्योंकि आपका सपोर्ट उनका मिला है। तो और औरंगाबाद बिल्कुल आपका बिल्कुल इतिहास सर, हम लोग बचपन में जाते थे औरंगाबाद देव में, और हम तो भी आप ही के जिला के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा सर। जी जी सूर्य मंदिर में वहाँ हम लोग जाते थे, वहाँ बहुत मतलब धार्मिक स्थल है वो। मंदिर वो कहा जाता है कि विश्वकर्मा के बना हुआ है। चोर गया था वहाँ सोना के कलश उतारने, उसी में सट गया, तो वह ऐतिहासिक जगह क्या आप है सर। और चित्तौड़गढ़ भी कहलाता है आपका। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत बधाई सर। जी 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 इसे हम लोग जो नए लोग हैं सर, चाहे बहुत लोग जो बताते हैं कि हम कैसे टाइम मैनेज करेंगे। आप सर। मैं बैंक के नौकरी हम देखते हैं, हमारे बहुत लोग हैं बैंक जी में, और उसमें जिस पद पर आप हैं, आपको तो कभी समय मिलने का सवाल ही नहीं, उसके बावजूद भी आप इतिहास रच दिए। इसलिए आपके मुंह से हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं, थोड़ा अनुभव बताइए। और सर सर मेरा कहना यह है कि जब आदमी प्रण ले ले कि हमको ये काम करना है, जी तो सर इससे मतलब मुश्किल कोई भी काम नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से, जी जी आदमी का मन में तमन्ना होना चाहिए सर कि हमको इस काम को करना है। निश्चित रूप सर मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है, मोदी केयर का ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि इससे पैसा भी कमाया जा सकता है सर। क्योंकि से जी जी प्रोडक्ट तो हर लोग घर में करते हैं, और हम लोग क्या देखते हैं सर कि मोदी केयर में एक चीज हमको देखने को अच्छा मिला कि बाकी कंपनियां क्या करती हैं कि सेलिब्रिटी लोग को यूज करती है, हीरो लोग को यूज करती है और उनको वो देती है, लेकिन ये अपना देश का बना हुआ प्रोडक्ट है सर। और इस प्रोडक्ट के माध्यम से अगर लोग चाहें कि मुझे भी इस बिजनेस को करना है, तो वो अगर चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं किया, मैं बैंक में हूँ सर, मेरे पास बहुत टाइम की कमी है, लेकिन जी जब जी अवकाश सर ने मुझे बताया उसके बारे में कि सर आप एक बार, मैं सर बिलीव नहीं करता था, पहले मुझे यकीन नहीं था ये सब चीजों में, नेटवर्किंग मुझे बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने बताया कि संजय सर आप एक बार यूज कीजिए इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मैं सर देखा, प्रोडक्ट यूज किया, मुझे लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट बिल्कुल वाकई में बहुत अच्छा है, इसको यूज करना चाहिए। मेरे पास सर टाइम का बहुत बहुत कमी है, बहुत अभाव है, इसके बावजूद भी मैंने जब प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट यूज किया, पसंद आया, तो सर मैं क्या किया कि अपने कलीग को, अपने दोस्तों को, या छुट्टी के टाइम जो है सर मेरा, मैं संडे सैटरडे सेकेंड और फोर्थ सैटरडे जो मेरा आता है सर, उसमें मेरी छुट्टी होती है, तो मैं सर अपने दोस्तों के बीच गया, बात किया, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। उन्होंने सर प्रोडक्ट मेरे कहने पर यूज किया, यूज करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वाकई में संजय सर क्या है ना कि आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और वो क्या है ना कि उस प्रोडक्ट को लोगों ने यूज किया, यूज करने के बाद जो है कि बताया कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस तरह से सर एक दूसरे लोगों को मैं छुट्टी के दिन, मेरे पास तो टाइम का हुआ है सर, मैं छुट्टी के दिन जो है लोगों के बीच गया, लोगों के बीच टेलीफोनिक बातचीत किया, बताया इसके बाद इस प्रोडक्ट के बारे में, और ये प्रोडक्ट लोगों ने खरीदा। आज यही कारण है सर कि मैं बहुत कम दिनों में मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मेरी वाइफ जो है डायरेक्टर बन गई है। और सर इसमें सर आप लोग का योगदान तो है ही, आप सर हमारे सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन सर मैं कहूंगा कि मेरे जो दोस्त हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड, जो आकाश सर हैं, जिन्होंने मुझे सर इसमें आने के लिए बताया, गाइडलाइन दिया, जिन्होंने मुझे, अभी भी वो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड है, वो क्या है ना कि वो सारा कुछ मैनेज, सर मेरे पास तो टाइम का हुआ है, लेकिन उनको कहने पर, उन्हीं के कहने पे मैं करता हूँ। और इसका परिणाम सर कि आज मेरी वाइफ डायरेक्टर बन गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो लोग अगर चाहें तो मैं तो सर, मेरे से सीखा जा सकता है लोगों को, मैं एक बैंकर हूँ, मेरे पास टाइम के अभाव है, इसके बावजूद भी सर मैं क्या हूँ कि अपना टाइम निकालते हुए इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ।
मैं बाकी लोगों से मेरा निवेदन है कि सर बाकी लोग जो हैं उस एक प्रोडक्ट को एक बार यूज करें और लोगों को भी बताएं, क्योंकि क्या है सर, अपना देश का अपना प्रोडक्ट है, तो घर में हर लोगों की आवश्यकता है, सामान का तो हर लोगों का आवश्यकता होता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सामान खरीदें, एक बार यूज करें, यूज करने के बाद सर लोगों को बताएं, और बताने के बाद सर इस प्रोडक्ट को जब यूज करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो ऑटोमेटिक है सर कि वो लोग भी एक दूसरे की बात को मानेंगे, यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक सर सही चीज जो है जी वो तो लोगों को पसंद आएगा। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में कि इनका कहना है कि 25% जो है, आप अगर पसंद नहीं आता है तो 25% यूज करने के बाद आप वापस कर सकते हैं। कोई भी कंपनी सर, इंडिया की कोई भी कंपनी या वर्ल्ड की कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कहती है कि जो मेरे प्रोडक्ट को तुम यूज करो और पसंद नहीं आए तो तुम मुझे वापस करो। इससे साफ जाहिर होता है सर कि मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, सब लोग यूज तो करते ही हैं, प्लस इसमें सर लोगों को एक मौका मिल रहा है पैसा कमाने का। तो बाकी जी लोगों से मेरा निवेदन है यही कि आप सर जो है कि इस प्रोडक्ट इसको इस कंपनी से जुड़े, लोगों को बताएं, सामान का यूज करें और पैसा कमाएं। बस सर, बस मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई सर। और भगवान करे सबसे शीर्ष स्थान होता है सर जीबीडी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और मैडम वहां तक पहुंचे और आप जी उनको बराबर इसी तरह से मदद करते रहिए। तो जी चलिए सर, वो ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंचिए। अब हम जी लोग ऐसे शख्स को बुलाना चाहेंगे जिन्होंने, अब उनके बारे में जितना भी हम कहेंगे हम समझते हैं कि हम कम कह रहे हैं। जैसे हमको मानना है, हम थोड़ा शास्त्र वगैरह भी पढ़ते हैं, हम कृष्ण भगवान के जीवनी पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि संदीपनी ऋषि के आश्रम में जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनको बहुत कम दिन में पूरा वो सारा चीज के उनको नॉलेज हो गया था, जैसा कि सुदामा जी बताते हैं। हम लोग देखे हैं सुदामा जी के जो वर्णन है उसमें ही आता है। उसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं बबन बाबू से बात होता है, अवकाश बाबू से बात होता है, ऑफिशियल नेम इनका अवकाश बाबू है और इनका घरेलू नाम पुकार नाम बबन सिंह है। तो बबन बाबू से बात करते करते हम इनको थोड़ा सा बताते हैं, उससे ज्यादा समझ जाते हैं। तो इनको अभी तक हम जैसा देख रहे हैं बहुत कम दिन में 10 दिन 20 दिन इनका ज्वाइनिंग हो रहा है, और इतिहास तो रचिए दिए, नीचे डायरेक्टर निकाल के, सीनियर डायरेक्टर निकाल के, और वो अपने एलपी विथ एलपी भी सीनियर डायरेक्टर हैं। बहुत बड़ा लेवल होता है एलपी भी लेना लेग से, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन हम लोग अभी 10 आपको बता रहे थे कि कैसे हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है, हम लोग 10 स्ट्रक्चर बना रहे थे। हम बबन बाबू को हम देखे कि कह रहे हैं कि सर हम पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में हम बना करके 14 लेवल बना करके 14 लेग से आगे से तैयारी करेंगे। ये दिखाता है इनका डेडिकेशन कि माने कितना मतलब जुनून में जिद शामिल है इनका। और कहते हैं कि हम इतिहास रचेंगे। ये बात सुन करके हम अंदर से बहुत गौरवान्वित होते हैं कि चलिए हमारे टीम में ऐसे योद्धा आए हैं पहले से ही जो देश के सेवा में है। ये एयरफोर्स में हम उनके शख्स से आपको रूबरू अभी दर्शन कराएंगे जो अभी देश के सेवा में है, जिनका शुरू से विचार इतना उच्च है कि आज देश के सेवा में भी लगे हुए हैं। और इनको देखिए कितना बढ़िया अंदर से है कि कर भला तो हो भला। संजय बाबू इनका मित्र हैं, कहीं कि नहीं पहले हम उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। 10 स्ट्रक्चर बना करके संजय बाबू को आपको अभी जो बोनंजा ऑफर है, चेक मैच बोनंजा ऑफर, वो 10 लेख से बोनंजा ऑफर का भी लाभ दिलवाएंगे। इनका बोनस आएगा तो लगभग 2500-3000 हजार अलगे से रिवार्ड आएगा इनको संजय बाबू को। तो कर भला तो हो भला। हम ये इनका इनका कहना था कि नहीं सबसे पहले हम ये फायदा कराएंगे अपना मित्र को और सबसे आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद हम फिर अपना कोई कल्पना हम करेंगे। ये विचार उच्च विचार और जुनून ऐसा कि जैसे दशरथ मांझी कैसे सिद्ध कर लिए कि हम पहाड़ को चीर के रख देंगे, और आदमी चीर करके दिखा दिया। उस तरह से इतिहास रचने वाले अभी जंबाज हमारे लीडर जो हमारे मोदी केयर परिवार में है, हम उनको बुलाना चाहेंगे। जोरदार ताली के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर। ओंकार सर, सीमा मैडम, दोनों परिवार का वेलकम है सर। अनम्यूट कीजिए। देखिए अनम्यूट कर दीजिए उनका।
अमित देखो मैडम है, ओंकार सर है। हाँ देखिए आ गए सर। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट। हाँ ओंकार सर बाएं साइड वाला। हाँ जी रेड जो जल रहा है। हाँ हाँ सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। वेलकम वेलकम दोनों का। सर मैडम सर जी पवन कुमार जी जी और सर ये मेरी वाइफ सीमा कुमारी। जी जी सर स्वागत है मैडम दोनों लोग का जी। कुछ बोलिए सीमा आप पहले। थैंक यू सर। जी सर सबसे बोले। पहले तो जो भी मोदी के हैं उनके लिए गुड इवनिंग एंड नमस्ते। मैं पटना बख्तियारपुर से बिलोंग करती हूँ सर। मैं जब मोदी के बारे में तो मुझे यकीन नहीं था सर कि ये बिजनेस आगे भी है या मैं इस स्थान तक पहुंचूंगी, लेकिन मेरा बहुत सहयोग किया और मुझे मेरा बहुत हेल्प किया सर। अभी इनका ज्यादा आसान है मेरे लिए कि मैं इस स्थान तक पहुंच चुकी हूँ। हाँ बोलिए मैडम ठीक है आ रही है आवाज। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत दूर में हैं, जम्मू में हैं, वहां से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जी जी बोलिए मैडम। सिग्नल ब्रेक किया है। हाँ हाँ कोई बात नहीं है। असल वो है बहुत दूर में जम्मू में है। सर अपने आप म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए सर बबन बाबू। हाँ हाँ जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ अब आ रही है सर सर मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग मौजूद हैं जहां भी हैं मैं सबको प्रणाम। आकाश जी आपकी आवाज बंद है, फिर से म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए 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 ठीक है। सर मेरे बीच आरपी सर मौजूद है, प्रणाम करता हूँ। उनके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था सर। मैं जैसे ही इस चीज में जुड़ा था, मैं थोड़ा सा मेरा शिकायत भी है लोगों के लिए, मैं वो भी बोलूंगा। शिकायत ये है कि मुझे जो ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए थी जहां से, वो चीज सप्लाई हुई नहीं और मुझे उस जगह से ऑक्सीजन मिली है यहाँ से मैं कभी उम्मीद नहीं करता था। वो आरपी सर है। आरपी सर ने मुझे बताया, मुझे समझाया और मैं आरपी सर को फिजिकली कभी देखा भी नहीं था, इन्होंने मुझे भी नहीं देखा है और इन्होंने मुझे इतना मदद किया। जब भी मुझे जरूरत पड़ी इन्होंने मुझे बताया, समझाया। और मैं अपने दोस्त संजय कुमार जो अभी सिवान में ब्रांच मैनेजर हैं श्रीनगर ब्रांच में, मैंने उनको बताया और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ कि डायरेक्टर आप वो तो बने ही हैं, उनके ऊपर 4 जो स्टेप हैं, मैं, अशोक कुमार सिन्हा, विनीत गौरव, ये 4 लोग डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर बने हैं। तो इसमें सारा जो क्रेडिट है संजय सर को जाता है और संजय सर के लिए मैं जो भी कहूंगा वो कम है। और रियली संजय सर, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, हाउ हैप्पी आई एम एंड हाउ ग्रेटफुल आई एम फीलिंग टुवर्ड्स यू। तो सर मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताता हूँ कि संजय सर, हम लोग डायरेक्टर हैं और आप प्रोड्यूसर हैं। बस आप प्रोड्यूसर हैं सर। और मैं यही कहता हूँ संजय सर अगर उस पे बैठ कर बैंक में अभी आपने बताया करके बिजी शेड्यूल उन्होंने जो काम किया, तो जब वो काम करते तो हम करें, मैं कहूँगा ऐसा है कि आप सुधार नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उठा लो यारो, यही बात है सर। तो उन्होंने जो भी किया उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ, मैं सर को धन्यवाद करता हूँ। आरती सर ने जो मुझे गाइड किया है उसके लिए मैं सर को प्रणाम करता हूँ। आलोक सर जो है, मैंने भी सर को देखा नहीं है और आलोक सर भी जो मौजूद है उनका मैं डेमो देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है सर। जितने सिंपल तरीके से, जितने आसानी से जो डेमो दिखाते हैं, मैं उससे इतना इंस्पायर होता हूँ कि मैं लोगों को बताता हूँ वो चीज करके। सर मैं आपका कॉपी करता हूँ और वही उसी डेमो को मैं वहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ लोगों के बीच में। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो ऐसे लोगों के बीच में मैं हूँ। मेरे बीच से हमारे जो भी 3-4 लोग हैं एयरफोर्स का, मैं एयरफोर्स से हूँ,
मैंने 3-4 एयरफोर्स के अपने फ्रेंड को जोड़ा हूँ अपने फ्रंट लाइन में। रिंकी कुमारी जो उनके हस्बैंड अजीत कुमार सर हैं, वो भी सर अपने लेवल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी सर पटना के रहने वाले हैं और उनका सहयोग है। हमारे बीच जितने भी लोग उनका सहयोग है सर, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ सर। और आप सभी लोगों को ये दिलासा दिलाता हूँ कि आने वाले 2 से 4 महीने में मैं आप लोगों के बीच एक फिर नए रूप में दिखूंगा और जरूर दिखूंगा। और मैं वैसे लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो लोग मुझे जानते नहीं है, मैं भी उनको नहीं जानता हूँ, और जो इसमें जुड़े हैं और जुड़ करके सिर्फ यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के तहत यहाँ पे एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं सर, सिर्फ यही काम नहीं है हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है अपने आप को बदलना, और हम बदलेंगे सर, बहुत आसानी से बदलेंगे, क्योंकि यहाँ बदलने के लिए बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात बताते प्रोडक्ट यूज करने का, हम बचपन से आज तक सामान खरीदते हैं, सामान को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पे कंज्यूम करते करते अगर हम किसी चीज को अचीव करते हैं, इसमें बुराई क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति को ये बताते हैं कि आप इस काम को करो, तो आपको बताने में खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आप उनका कल्याण कर रहे हैं। आप उनका कल्याण इसलिए कर रहे हैं कि वो जो लोग बाहर सामान खरीदते हैं उनको कुछ भी अचीव नहीं होता है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा मैसिव डिस्काउंट जो मिलता है, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है। आप सिर्फ लोगों को एक फिगर बनाइए, बताइए, और रही बात पैसा कमाने का, तो अपने आप होते रहेगा। इसमें आपको और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं किया और धीरे 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 मैं आगे जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा सर मुझे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट है, जैसे मेरा भाई विनीत गौरव, वो खुद एक स्टूडेंट है, और भी लोग स्टूडेंट हैं, तो वो सब थोड़े भटक जाते हैं। मैंने 1-2 लोगों को और भी जोड़ा था सर। मैंने उनको बोला कि आप आगे काम करो, तो मुझे पता चला कि वो कहीं भाग गए किसी लड़की के साथ। किसी के साथ पर हंसने वाली बात नहीं, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो वो लड़की के साथ भाग गए। मैं उनको फोन कर रहा हूँ, वो लड़की के साथ भागे हुए हैं, आज तक भागे हुए हैं। आज तक भागे हुए हैं। तो मुझे वैसे लोगों के लिए कहना है कि यार तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम भाग के जा कहाँ रहे हो यार। मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ कि वफा के नाम पे आशिक सिकवे बर्दाश्त नहीं करते, और कटा देने में वो गर्दन कभी परवाह नहीं करते। अरे मरना है तो मरो अपने जुनून के लिए यारो। तो क्यों ये भीख मांगते फिरोगे हसीनों की इन गलियों में छोटी सी कफन के लिए? जीवन कटु सत्य है, सपना नहीं है, और खेल इसके जिंदगी में सपना नहीं है। अरे कौन देगा तेरा साथ इस भूखमरी जमीन पर, जबकि अपना साथ भी अपना नहीं है। तो मैं वैसे बहुत बढ़िया। आप जहाँ पे भाग रहे हो ना, वो भागने की जगह नहीं है। आप अपनी कद्र करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को मजबूत करो। जब तक आप मजबूत नहीं रहोगे, आपके साथ कोई नहीं आएगा। आप अपने आप को मजबूत करो, सब कुछ मजबूत हो जाएगा। आप जहाँ भाग रहे हो ना, वो कमजोरी के पास जा रहे हो। आप कमजोरी के पास मत जाओ, समझे सर? नहीं तो फिर वही होगा, हयात मुश्किल जिंदगी, एक गम के सिवा कुछ भी नहीं, और अब खुशियां भी याद आती है तो आंसू बन के आती है। यही बात होगा। इसलिए मैं उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों को जो हमारे बीच में जो भी दोस्त बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हुए हैं। यार मैं भी बताते हैं कि आप ही की उम्र से गुजरा हूँ, और अभी भी मतलब मेरा उम्र ज्यादा हुआ नहीं है। मैं भी इस सब चीज को देखा हूँ, और मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। लोगों को मैंने रातों रात बदलते हुए देखा है। लाइट चली गई सर, मैं इसी इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोग को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, आलोक श्रीवास्तव सर और जीबीडी आरपी सिंह सर को चरण पर धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद आपका, धन्यवाद सर। कितनी अच्छी सी शायरी कही इन्होंने। एक बात आप के लिए कहना चाहूंगा आकाश जी, कि जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और हमारे मोदी करेक्ट प्रोडक्ट में इतनी बड़ी बात है ना कि इसको हम बेबाक कहते हैं। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, आपके शायरी से तो वही याद आ गई कि जली को राख कहते हैं, बुझी जली को आग कहते हैं, बुझे कहते हैं। प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि हम इसे बेबाक कहते हैं। तो इतने आपके अंदर जो बात है, वो जज्बा देख के लगता है कि वो जोश जो जुनून है आपके अंदर में, वो दिन दूर नहीं है कि जीबीडी लेवल तो बहुत 1 ईयर क्लब में फटाफट आने वाले। सर बहुत ही कामयाब हीरा को आप लोगों ने खोजा है, बहुत अच्छा लगा। आप सर बता रहे थे इनके बारे में, तो कम लग रहा था, अभी तो सुनने को मिला, रूबरू सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अब हम चाहेंगे सर कि थोड़ा सा पटेल बाबू सर के बारे में कुछ आप अभिवादन करेंगे, फर्स्ट सीनियर डायरेक्टर विथ एलपीबी के बारे में। आइए पटेल बाबू, आरबीडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसा देख, जितना बड़ा ये हंगामा है और व्यस्तम लाइफ,
ये बबन बाबू का काफी काबिले तारीफ है। कभी ये कश्मीर में है और एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे हम लोगों को, सभी लोगों को सीख लेना चाहिए कि इतनी व्यस्तम नौकरी जो कि मतलब अपने कंपाउंड में रहते हैं, वहाँ कंपाउंड में रह के ब्रैकेटिंग में बंद होने के बावजूद भी इस तरह के बिजनेस के बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में सोच पा रहे हैं। वो व्यस्तम समय में 24 घंटा में फोर्स की जो नौकरी है, हम लोग तो सिविल फोर्स में आते हैं, बबन बाबू हमारे मतलब मिलिट्री फोर्स में आते हैं, तो उनकी कितनी सिक्योरिटी होती है, कितनी सिक्योरिटियों से गुजर के आदमी को निकलना पड़ता है वहां बाहर, वो काबिले तारीफ है। यहाँ इस तरह की जो जज्बा दिखाए हैं उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि इनको 6 महीना लगेगा जीबीटी बनने में। मुझे लग रहा है कि ये 6 महीना के अंदर में 1 CR क्लब में भी जाएंगे। मेरा यह मतलब हम लोगों का ऊपर वाले से असीम अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी मतलब बबन बाबू 1 CR क्लब में जाएं, ताकि हम लोग गौरवान्वित महसूस करें कि हमारी टीम में एक ऐसा भी बंदा आया कि पार्ट टाइम में पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किए। जैसे हमारे रिकॉर्ड ब्रेकर मिस्टर RP सिंह सर जो हैं, पूरे हिंदुस्तान में पार्ट टाइम में रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं कि मतलब पार्ट टाइम में मतलब फर्स्ट DVG बने हैं मोदी केयर का। तो अभी तक वो रिकॉर्ड लग रहा है कि हमारे बबन बाबू इस रिकॉर्ड को बहुत कम समय में ध्वस्त करके चोटी पर जाएंगे। इसलिए बबन बाबू और उनके पूरी टीम को मैं मोदी केयर के परिवार के तरफ से काफी बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। और हम लोग पूरी तन मन धन से बबन बाबू के साथ हैं। जब भी मेरी कहीं आवश्यकता पड़ेगी, मैं उनके साथ हाथ पे हाथ मिला के उनके साथ आगे करने के लिए, 2 कदम आगे करने के लिए रेडी हैं। बबन बाबू बेस्ट ऑफ लक और सफलता पाइए, और 1 CR क्लब में आप कम से कम समय में आइए, ताकि दिल्ली के 50,000 के लोगों के भीड़ में आपको 1 कुंटल का माला से लद जाइए, ताकि एक इतिहास रचने का जैसा जुनून देख रहे हैं बबन बाबू में, हम तो देख रहे हैं कि हमसे भी ज्यादा जुनूनी है वो। मेरे पास तो वैसा जुनून भी नहीं है जितना उसमें जुनून है। बबन बाबू में जुनून जो मैं देखा, जो मैं सुना, जो मैंने सुन रहा था, हमारी बात मतलब हमको लगता है 4 महीना 6 महीना पहले हमारी बात हुई थी बबन बाबू से। वो अचानक आरा आए हुए थे उनके मित्र से, आशुतोष जी के माध्यम से। तो उसी दिन मुझे झलक गया था, ये तो कहनूर हीरा नहीं, कहनूर हीराओं की मतलब वो मतलब यहाँ से तराशा गया है, जो अब पटल पर आ गए हैं, चमकने लगे हैं और दिखने लगे हैं। कल सभी लोगों के अभी सभी लोगों के नजर में आए हैं, कल पूरे हिंदुस्तान के पटल पर आएंगे और सभी लोग इनके लिए तालियां बजाएंगे। इसलिए हम लोग भी ताली, जोरदार ताली देते हैं। बहुत बधाई सर, बहुत बधाई। अब हम चाहेंगे कि दिगंबर बाबू यदि उपस्थित हैं तो दिगंबर बाबू अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमारे बबन बाबू के लिए 2 शब्द आप अभिवादन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में बताइए। दिगंबर बाबू हैं? हाँ सर, दिगंबर अपने आप को अनम्यूट करिए सर, अब स्पॉटलाइट करें। हाँ, आइए सर, वेलकम दिगंबर बाबू। गुड मोदी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। आपको एक नया सिंघम, एक नया शहंशाह मिल गया सर को। वाह, चलिए बबन सिंह एक नया शहंशाह मिल गया सर के टीम के लिए। और आलोक बाबू का पूरा नकल करते हैं, देख रहे हैं ना, एक इंजीनियर का भी वो पूरा डेमो नकल कर रहे हैं। और बहुत कम समय में सर हम तो भगवान से गुजारिश करेंगे, दुआ करेंगे कि बबन बाबू RP सर का ब्रेक अभी खींचा हुआ इंडिया में थी, है ना, लकीर, उससे भी पार कर जाए, उनका रिकॉर्ड को तोड़े निश्चित रूप से। जी जी। और सर को भी बहुत खुशी होगी कि मेरा एक शिष्य जो है हमसे आगे निकलने की तैयारी में है। निश्चित रूप से। जी जी। आपका आशीर्वाद उन पर बना रहे। आलोक सर भी समय से उन्हें गाइडलाइन करते रहे। हम तो सर थोड़ा न्यायिक सेवा में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम सर दिल से उनको चाहते हैं अच्छा करने जीवन में दोनों। और संजय बाबू के लिए भी बधाई, वो भी बहुत नया दोस्त के कहने पे आकर के अच्छा काम में जुड़े हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। हम तो बोले बबन बाबू को कि समझ में आए तो भी कर लो, ना आए तो भी कर लो, कहीं से कोई लॉस इसमें नहीं। और
एक नायाब हीरा मिला है सर कोहिनूर हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए, हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। और हम इनके लिए भगवान से दुआ करेंगे बहुत बहुत जल्दी ऊपर जाएं। वाह, ठीक सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। अब विनोद बाबू अपने आप को अनम्यूट कीजिए और थोड़ा बबन बाबू को उससे कैसा आप समझे, बबन बाबू के बारे में 2 शब्द आप बताइए। विनोद बाबू, विनोद बाबू अनम्यूट कीजिए। विनोद बाबू उपस्थित हैं? विनोद बाबू उपस्थित हैं? हो, कट रहा है जा रहा है सर। हाथ उठाइए विनोद बाबू। है सर, है लाइन में है। हाँ, उपस्थित होइए विनोद बाबू। विनोद बाबू सिक्योरिटी अफसर हैं विनोद बाबू। और बबन बाबू देखिए जंबाज जैसा 4 दिन 2 दिन में फास्ट डायरेक्टर निकालते हुए, एक सीनियर डॉक्टर निकालते हुए, आइए विथ एलपी भी इतिहास रच दिए हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ, एकदम मिल रही है। गुड मोदीकर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। इतने अच्छे उनके अंदर हम लोग जुनून देख रहे हैं सर कि लगता है कि चाइना से लड़ने के लिए वो तैयार है। वाह बहुत खूब। सही बात है। उसी स्पीड से ये सब जीबीडी बनेंगे, ये सब लोगों का सोच है ही सर, और बनेंगे ही सर। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि सारे मोदी के परिवार उनके प्रति स्नेह पूर्वक देखे, आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन दे, और जितने भी डाउन लोग हैं इनसे सीख लें और इन्हीं की तरह करें। तो मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जीबीडी बने और बहुत लंबी उड़ान छलांग लगा। चलिए, आवाज मिल रही है सर? धन्यवाद सर आपको भी विनोद बाबू। हाँ, एकदम मिल रही है। आप भी व्यस्तम नौकरी करते हुए, सिक्योरिटी अफसर होते हुए आप भी इतिहास रच दिया है। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच संजीव बाबू हैं, रहने वाले ऐतिहासिक जगह आरा नगरी। तो संजीव बाबू अपने आप को अनम्यूट करके बबन बाबू जो के बारे में थोड़ा सा आप कुछ कहें। देश के सेवा में लगे हुए हैं, फिर इसके बाद भी उनका देख लीजिए, वो कर भला तो हो भला वाला बात। पहले अपने मित्र को इसमें बढ़िया स्ट्रक्चर बना के आगे बढ़ाए, उसके बाद अपना अचीवमेंट हुआ है। तो आप अनम्यूट कीजिए संजीव बाबू। वेलकम। हाँ सर, आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। अभी तो सभी लोगों का सुना, दिगंबर जी हो गए, विनोद सर हो गए, आपके कुल कुमार पटेल सर हो गए, आप हो गए, सबने उनके बारे में कुछ बोल दिया। अब मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है जो मैं बोलना चाहता हूँ। लीडर्स मेक लीडर नॉट फॉलोवर। इस पद्धति से जो काम करेगा ना, वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। निश्चित। और ये जज्बा देख के यही लगता है कि उनके टीम में सेम उन्हीं की तरह सिंघम पैदा लेंगे और बहुत जल्द जीबीडी जाएंगे। इसके अलावा और अब कोई बात नहीं रह गया सर। वैसे टैलेंटेड, माने क्या बोले, ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। तो वैसे शख्स के बारे में और कुछ ज्यादा नहीं बोला जा सकता है। जब इतने कर्मठ होने के बाद और देश के सेवा में दिन रात जूझने के बाद एक घर के अंदर भी जिम्मेवारियों का समर्थन कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग के लिए सीखने की बात है कि जो बॉर्डर पे काम नहीं कर रहे हैं, जो देश के लिए समय नहीं दे रहे हैं, उनके लिए उनके घर के अंदर ही, देश के अंदर ही एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना। और इनके जैसे एक सिपाही अगर देश की सेवा करते हुए ये सेवा करने के लिए इतने भावुक रूप से, इतने संवेदनशील तरीके से लगे हुए हैं, तो इनके जज्बे को सैल्यूट सर। थैंक यू, बहुत बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर संजीव बाबू। बबन बाबू के लिए आप ऐसा फील किए। सुबोध जी, यंग जीबीडी को हम बुलाना चाहेंगे, हमारा भावी यंग जीबीडी हैं। सुबोध जी हैं क्या उपस्थित? नहीं है। चलिए, सुबोध जी नहीं है उपस्थित। अनादि जी की उपस्थिति है? अनादि जी का नहीं है।
अच्छा कोई बात नहीं है। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक आपको धन्यवाद बबन बाबू। भगवान करे जो आप चाहते हैं, आपके मन में जो भावना है उसको भगवान पूरा करें। और जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को चाहता है, जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमसे बहुत आगे बढ़ करके नाम कमाए और बहुत आगे जाए, ताकि हम गर्व से उनका नाम लें कि हमारे जो बबन बाबू हैं इतिहास रच दिए। तो मेरे लिए वो सबसे गौरव का दिन होगा जिस दिन आपको हम स्टेज पर दिल्ली वाला ले जाएंगे और वहां पर आपको सम्मानित कराएंगे जीबीडी अचीव करने के बाद। तो हमसे सबसे ज्यादा हमको खुशी होगी कि हम वहाँ गौरव के साथ बोलेंगे कि देखिए ये एक रिकॉर्ड कायम हमने किया था पार्ट टाइम वाले में। आज हमारे बबन बाबू 6 महीना में सारा रिकॉर्ड ध्वस्त करके आज सबसे ऊपर आ गए हैं। तो सर बहुत बहुत बधाई और भगवान से प्रार्थना कि जो आपका मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरा हो। अब हम चाहेंगे आपको ये जो प्रश्न किया गया था उसको थोड़ा सा हम लोग पॉइंट नोट किए हैं कि हमको कैसे हम तेजी से मोदी केयर में आगे बढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा आपको हल्का ये बताना चाहेंगे, कुछ पॉइंट हम लोग बनाए हैं कि आपको बताएं कि कैसे तेजी से आप मोदी केयर में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले लाइए ये देखिए, अपने आप को मोदी केयर में कैसे जोड़ें कि आपके जिंदगी में बदलाव, जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाए। तो सब हम इस पे ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जिनको सपना होगा वही आदमी का बदलाव होगा। सपने नहीं होगा उनको कैसे जिंदगी बदलेगा, सपना कैसे साकार होगा जिनका सपने नहीं होगा। बहुत आदमी के सुनिएगा 10,000 पैसा कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, उतने में बेचारे संतुष्ट हो गए। उनसे बात करिएगा तो कहेंगे कि अरे पैसा वाला भी ऊपरे जाता है, हमको भी ऊपर जाना है। तो उनका सपना आज मर गया है। तो जब तक सपना देखने वाला का ही सपना पूरा होता है, सबसे पहला बात ये समझ लीजिए। अब हम आपको पॉइंट वाइज बताते हैं कि आपका कैसे सारे सपने साकार होंगे जब आप सपना देखेंगे। नेक्स्ट ये देखिए, जिस तरह हम अपने जिंदगी के सभी समस्याएं और कठिनाइयां को दूर करने के लिए प्रभु की आराधना और भक्ति करते हैं, ठीक उसी तरह मोदी केयर आपके जीवन के सभी समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। अब हम तो आपको ये कहेंगे जिस तरह से आप हम लोग पूजा करते हैं, जो अपना अपना इष्ट को हर धर्म के अनुसार लोग पूजा करते हैं, हम सभी को ये संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपने आस्था से इसको जोड़ लीजिए। आप समझिए कि पूजा है, ये आपका कर्म है। जब तक इस तरह से नहीं समझिएगा अपने कर्तव्य को, काम को उस तरह से पूजा नहीं समझिएगा, तब तक आपका सपना पूरा होने वाला नहीं है। एकदम उसको अपना आस्था से जोड़ लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपका कोई भी सपना ऐसा नहीं रहेगा जो पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए जानते हैं कैसे। आस्था, पहले तो ये अभी हम आपको बता रहे थे आस्था, जैसे हम लोग भगवान पर आस्था रखते हैं, अपना अपना जो भी धर्म के लोग हैं, अपना अपना सभी धर्म के लोग अपने अपने आस्था रखते हैं, वो अपने इष्ट देव पर किन्हीं का अपना धर्म के अनुसार होते, उस तरह से आपको आस्था रखना पड़ेगा। और जब तक आस्था नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट विश्वास, ये देखिए अपने आप पर विश्वास। सबसे पहले तो आपको विश्वास जब नहीं रहेगा, बहुत आदमी को देखेंगे विश्वास की दृष्टि से देखेगा। अपना मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर होता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगा तो आप उसको शक के निगाह से देखेंगे। बहुत लोग इस तरह से निगाह से देखते हैं। तो सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। अब हर जगह यदि शक से देखिएगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आस्था के बाद विश्वास करना पड़ेगा। नेक्स्ट समर्पण, ये देखिए
हर काम में यदि समर्पित हो जाइए, समर्पण होना चाहिए। काम हम कर रहे हैं, एगो काम होता है जैसे तैसे, आप देखे होंगे बेगारी टाल देना, कोई मजदूरा को रखिए, यदि ठेका पर कोई काम नहीं दिए तो उसको दिन भर में 4 बार खैनी बनाएगा, तो उस समर्पण उसको नहीं कर सकते हैं, किसी तरह वो आप काम को निपटा रहा है। समर्पण होना चाहिए आपका कहीं भी, जैसे मोदी केयर में आप आए हैं तो मोदी केयर के प्रति आपको समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको दूसरा आया अब बताया कि अरे ई कंपनी में तो तुरंत आप करोड़पति हो जाइए, तो पेंडुलम वाला हाल नहीं होना चाहिए, कभी इधर और कभी उधर, और शॉर्टकट के फेरा में कभी नहीं रहना। जब पहले से समझ लीजिए कि इसका प्रोफाइल क्या है, कैसा कंपनी है, साफ सुथरा है कि नहीं। यदि आपको दिखता है कि इसमें हमको बिजनेस करना है, साफ सुथरा है, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, तो समर्पण होना चाहिए उसके प्रति। बट इधर उधर वाला बात नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट, जुनून के साथ जिद। ये देखिए, जुनून एक अलग चीज है, लेकिन अभी जिस तरह से आप बात सुने वो हमारे जंबाज लीडर बबन बाबू का, जुनून तो होता ही है, लगभग 50% लोग में जुनून होता है, लेकिन जुनून में यदि जिद शामिल हो गया, आप दशरथ मांझी जैसा जिद्दी बनना पड़ेगा कोई काम करने के लिए। वो कहे कि साला पहाड़ किसी नहीं रास्ता देगा, उसको हम अकेले चीर देंगे पहाड़ को, और दशरथ मांझी इतिहास रच दिए। तो जुनून के साथ जिद होना चाहिए, केवल जुनून से काम नहीं चलेगा, उसमें जिद शामिल कर लीजिए, तब आप इतिहास रच दीजिए। ऐसे तो मोदी के ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें यदि आपके पास जिद भी नहीं है, आप केवल यूजर भी हैं, तो आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि इसमें बिजनेस शून्य होता ही नहीं। तो बहुत साधारण इस प्लेटफॉर्म है, कोई भी आदमी इसमें आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यदि जिद शामिल है तो आप तेजी से आगे बढ़ जाइएगा। तो इसलिए जुनून के साथ जिद होना जरूरी है। नेक्स्ट, निर्धारित लक्ष्य, ये जरूरी है। अब लक्ष्य नहीं है, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अब विकेट नहीं है, आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो किसका कहाँ जाएगा वो बॉल आपका। तो ये लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आप एकदम डायरी में अपना लक्ष्य लिख लीजिए कि वो आपको गोल निश्चित कर लीजिए कि हमको इतना दिन के अंदर डायरेक्टर बनना है, इतना दिन के अंदर हमको प्लेटिनम बनना है, इतना दिन के अंदर हमको हाउस फंड में चला जाना है, इतना दिन के अंदर हमको आरबीडी बनना है, जीबीडी बनना है, 1CR क्लब में जाना है, साल में आपको करोड़ों रुपया कमाने वाला 1CR कहते हैं उसमें जाना है, महीना में सुलेखा मैडम के तरह महीना में करोड़ रुपया कमाना है उसमें जाना है। ये निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। अंधेरा में बॉल नहीं बिगना है, लक्ष्य होना चाहिए। आप डायरी में लक्ष्य लिखिए। चलिए नेक्स्ट, जब तक लक्ष्य पूरा ना हो तब तक प्रयासरत रहना है आपको, प्रयास एकदम नहीं छोड़ना है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है, हम टिकट कटा लिए यहाँ पटना से, पटना स्टेशन पर, और ट्रेन में बैठ गए, और दिल्ली पहुंचने के पहले हम प्रयासरत नहीं रह करके और कहीं से कुछ दिमाग में बैठ गया कि हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, और डेहरी में उतर गए, आप दिल्ली पहुंचेंगे। तो जब तक लक्ष्य पूरा ना हो तब तक आपको प्रयासरत रहना है, एकदम जुनून और जिद शामिल करके, विश्वास के साथ, लक्ष्य निर्धारित करके, एकदम भरोसा के साथ आगे। समर्पण भी होना चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना है आपको। जो आपको लगे कि निगेटिव हैं, आपको निगेटिव कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा मिलेगा, उनको पॉकेट में 5 रुपया नहीं है, लेकिन आपको कहेंगे कि अरे सर्फ बेचने चले हैं, साबुन, बहुत हम देखे, हमारा केस पक गया ये देखते देखते। तो करने का मतलब है कि कहीं कहीं वो सुन लिया कि एक आध वो कंपनी किसी को धोखा दे दिया, तो क्या भाई एक मतलब हो गया कि हम अब फिर कोई कंपनी सही वाला कंपनी नहीं हो सकता है। एक बार कोई लड़का स्कूल में फेल कर गया तो क्या फिर परीक्षा पे उसको नहीं देने दीजिएगा। तो इस तरह से हमको अर्थ लगाना गलत हो जाएगा। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, कोई धोखेबाज होता है, कोई ईमानदार होता है, ऐसा नहीं होता कि सभी लोग धोखा देने वाले। तो हमको नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखना है। आपका इन्वायरमेंट सही होना चाहिए,
आप जिस तरह के हैं उसी तरह के लोगों के साथ में आप रहिएगा, तब आगे बढ़िएगा। निगेटिव लोग आपको निगेटिव कर देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। नेक्स्ट, अपने आप पर विश्वास रखना और हमेशा सकारात्मक रहना। चलिए नेक्स्ट, वही चीज है, सकारात्मक रहना है। अपने सपने को लिखना, ये देखिए ये मेन चीज है। आप डायरी में अपना सपना को लिखिए कि जिंदगी में क्या क्या आपको चाहिए, अब उन्हें पूरा करने के लिए प्रयासरत रहिए। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, अभी जो काम आप वर्क कर रहे हैं, सपना लिखिए कि हमको एक गाड़ी होना चाहिए जगुआर, 1 करोड़ की गाड़ी। हमको सपना लिखिए कि हमको घर ऐसा होना चाहिए, सपनों का घर, एक आपको जिस तरह के आप चाहते हैं मन में आपका, विदेश में हमारा बच्चा पढ़े, लग्जरियस लाइफ हम जिए। क्या आप जो काम कर रहे हैं उससे पूरा होने वाला है? तो जब पूरा नहीं होने वाला है तो आपको और दूसरा भी काम के बारे में सोचना पड़ेगा। पार्ट टाइम कीजिए, मोदी केयर पार्ट टाइम कीजिए। देखिए नौकरी करने वाला लोग, हम भी नौकरी कर रहे थे, पार्ट टाइम मोदी केयर में आए, और लोग कर रहे हैं। देखिए कितना हेवी ड्यूटी करके, अभी मैनेजर साहब आपको बताया कि उनको फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारा सपना पूरा होने वाला नहीं है, सपना अधूरा रहेगा, पैसिव इनकम नहीं है। जब तक एक्टिव है मैनेजर साहब, जब तक एक्टिव कोई भी नौकरी करने वाला है, तब तक उनको एक्टिव इनकम है, तभी इनकम रहेगा। और जब एक्टिव नहीं रहेंगे तो इनकम खत्म हो जाएगा। अभी भगवान न करे जो हम नौकरी कर रहे हैं, अब हमको नौकरी में कुछ हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि आप परिवार के मुखिया हैं, आपके भरोसे पूरा परिवार सोया हुआ है कि चलिए हमारे गार्जियन है, अब खुदा न खास्ते कुछ हो गया, अब आप ही पर डिपेंड है पूरा परिवार। आप सोच सकते हैं कि उस परिवार कैसे रहेगा। तो आपको कुछ करने का साइड से जरूरत है। अपना सपना को लिखिए और तब समझिएगा कि हमको सपना कैसे पूरा होगा। आप जो काम कर रहे हैं उससे सपना पूरा होने वाला नहीं है, आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आप काट रहे हैं। बचा जाएगा, अब बाजार जाइए, बच्चा कोई खिलौना महंगा पसंद कर लिया, आप उसको समझाइएगा कि बाबू खिलौना टूट जाएगा। क्यों आप तो उसको समझा रहे हैं? खिलौना तो टूट ही के लिए बना है। आप इसलिए समझा रहे हैं कि आपका जो बजट है ना वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो आप फिक्स वाला नौकरी कर रहे हैं जिसमें पैसा फिक्स है महीना दिन में, और उसी पर आपका सारा कारोबार है। यदि थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा बजट तो आपका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो आपको सपना लिखिए, और सपना लिखने के लिए नौकरी करते हुए पार्ट टाइम 1-2 घंटा जहां से आप निकाल सकते हैं, यदि मोदी केयर करेंगे तो लाइफ बदल जाएगा। ये साधारण प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ करोड़ों रुपया कमाने वाला की गिनती नहीं है। 1CR क्लब में है वो लोग आपको उंगली पर नहीं गिनाएगा। तो अब करोड़ों की बात हम कर रहे हैं, लाख की बात नहीं कर रहे हैं। करोड़ों रुपया कमाने वाला बहुत लोग हैं। तो ये सपना लिखिए, अब विश्वास करके मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म साफ सुथरा कोई नहीं मिलेगा जिसमें हर प्रोडक्ट पर सेटिस्फेक्शन गारंटी है। आज तक वर्ल्ड में किसी ने सिग्नेचर करके ये लिख करके नहीं दिया डंका के चोट पर कि तुम 25% यूज कर लो, अब प्रोडक्ट पसंद नहीं आवे तो वापस कर लो। आप उस कंपनी में है, ये साधारण कंपनी नहीं है। इनके दादाजी के नाम से शहर बसा हुआ है मोदी नगर। आज के डेट में आपका जो जीडीपी की हालत है तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में क्या स्थिति हो गया है। तो अभी हम लोग को स्वदेशी सामान अपनाना है, और उसमें आपकी कंपनी स्वदेशी भी है। आपको समझाने में कतई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और सारा जब इसका इनकम जोड़ेंगे तो जो मार्केट में 3rd क्लास का प्रोडक्ट है ना, उससे भी सस्ता प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें 60% पैसा वापस हो जाता है आपको। अब इसके बाद हम कल में हम रखेंगे आपका बिजनेस प्लान, उसमें हम बता देंगे जोड़ करके कि कैसे 60% वापस होता है। 100 रुपया का सामान इसमें 40 रुपया पड़ेगा, और वो जो मार्केट ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आप सामान ले रहे थे 40 रुपया का सामान 100 रुपया आप दे रहे थे। 60 रुपया जा रहा था मिडिल मैन को, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ब्रांड एम्बेसडर, ये 60 रुपया ले रहा था आपको। जब आपके पास विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, फिर आप बीच वाले को पैसा क्यों दे रहे हैं?
ये जब के आप पढ़े लिखे हो करके, बाबूजी के समय में हमारा नहीं था डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यदि उनके साथ बेचारे के लाचारी था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आप सामान लेते थे, आपके पास तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आपका क्या लाचारी है? आप क्यों हीरो हीरोइन के पैसा देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो आपको केमिकल वाला सामान खा के स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और रोग बुला रहे हैं घर में। चलिए नेक्स्ट, सफल लोगों के जीवनी पढ़ना और उनसे सफलता का राज सीखना, ये आपका दिनचर्या में होना चाहिए। प्रतिदिन आप बुक पढ़िए सफल लोगों का, आप देखिए कि वो कैसे सफल हुए। रतन टाटा का किताब पढ़िए, मुकेश अंबानी का पढ़िए, आप यूट्यूब पर देखिए मोटिवेशनल स्पीकर लोग का कहानी सुनिए, आपको बताएंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रतिदिन फालतू में फेसबुक मत चलाइए, फालतू में ये समय को मत गंवाइए, समय बहुत कीमती है, इसका फायदा उठाइए। सफल लोग की जीवनी पढ़िए और उसका अनुकरण कीजिए, वो आगे बढ़िए। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अपने गुरु, अपने अपलाइन से लगातार संपर्क में रहिए और अपने किए गए कार्य जो आप काम कर रहे हैं उसका समीक्षा कराते रहिए। कभी ईगो नहीं रखिए कि हम पूछे हैं किसी से, हम बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा कभी नहीं रखना है। हमको जिंदगी भर सीखना है। अब आप भी सिखाइएगा तो हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अपना के हम समझ रहे हैं कि हम तिस्मार कहाँ है, हमरा से आगे कोई नहीं जानेगा। हम आपसे भी सीखेंगे, क्या दिक्कत है? कुछ न कुछ हर आदमी से सीखने को मिलता है। तो हमको कभी भी आपको अपलाइन से संपर्क में रहिए और संपर्क में रह करके अपने कार्य का समीक्षा कराइए और कराने के बाद तब संतुष्ट होइए कि भाई हम कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, कहीं एक ही लाइन में तो सबको नहीं ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये सारा चीज आप अपना बिजनेस के बारे में जहां भी थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो जाए, तुरंत अपने जो अपलाइन सीरीज है किसी से बात कर सकते हैं। जैसे बंसावली कैसे होता है वैसे इसमें सीरीज है, जिनसे आपको विचार है कहीं आप किसी से संपर्क करके आप इसमें मदद ले सकते हैं। कोई आपको इसमें पैर खींचने वाला नहीं मिलेगा, इसमें केवल हाथ खींचेगा, केवल आगे बढ़ाएगा। इसमें किसी का उद्देश्य आपको नीचा दिखाने का नहीं है, आगे बढ़ाने का उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ाइए। अपने आप पर विश्वास रखना कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही है और आपके जिंदगी को बदलने के लिए है। अपने कार्य पर विश्वास हम पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। निस्वार्थ भाव से अपने लोगों को मदद करना है, उन्हें सफल बनाना, अपनी जिम्मेदारी समझना। ये देखिए, ये बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि जिनको आप ज्वाइन करा रहे हैं आप उनके गुरु केवल नहीं हैं, आप उनका गार्जियन है, ये समझ लीजिए। इसमें जो भी आपके स्पॉन्सर हैं जो आपको ज्वाइन कराए हैं, उनको यदि आपसे उम्र में छोटा भी है तो उनको हमको कदर करना है। तो बिजनेस गुरु तो वही है, हमसे तो छोटे हैं जो हमको सब लोग ज्वाइन कराए हैं, हमारा से उम्र किसी का बड़ा नहीं। आप देखिएगा अनूप सर भी छोटा है हमसे, राजेश गुप्ता सर छोटा है, हमको लगता है कि वो आपको रवि रस्तोगी सर जो महागुरु है वो भी हमरा से उम्र में बड़ा नहीं है, लेकिन हम सब लोग को कदर करते हैं। ये होना चाहिए। तो अपने लोगों को मदद करना, उन्हें सफल बनाना, अपनी जिम्मेदारी समझना है। आपके भरोसा पर कोई आईडी दे रहा है आपको, आप उसी दिन से उस आदमी की जिम्मेवारी लेकर के अपने को गार्जियन समझिए। उनका बढ़ाने का कर्तव्य आपका है। कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चा के बारे में जैसे आप सोचते हैं वैसे आपको सोचना है इसमें, क्योंकि आप पर भरोसा करके वो ज्वाइन किए हैं। ये जिम्मेदारी अपना लेकर के आपको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अपने आप में अहम नहीं रखना है, कभी घमंड मत रखिए। अपने आप में कभी घमंड हमको नहीं रखना है। हमको एकदम सरल भाव से हर आदमी को सेवा करना है। आप देखिए, हम लोग को पुलिस मैनुअल में बताया जाता था, उन्हें पुलिस मैनुअल 5 में, कि अपना इज्जत हर आदमी के दिलों में, आम आदमी के दिलों में जब तक आप पैदा नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। ये समझ लीजिए, ये साधारण बात नहीं है। पुलिस मैनुअल 5 में हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था कि आपको सफलता तभी मिलेगी जब आम आदमी के दिलों में अपना इज्जत पैदा करें, डंडा मार के नहीं। अब देखे होंगे लॉकडाउन में बहुत पुलिस वाला खाना खिला रहा है,
वो इज्जत के साथ उसको बेचारा के पेश आ रहा है, खाना खिला रहा है। आप बहुत कुछ पुलिस वाले को देखे होंगे, डंटो मार रहा है। तो इस तरह के भी लोग होते हैं, हर जगह खराब लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। तो अपने आप में कभी हमको अहम नहीं रखना है, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाना है, सबको सेवा करना है, ये भावना होना चाहिए आपको। तब गार्जियन के रूप में आप रहेंगे और आप लोग भरोसा करेंगे। आप देखे होंगे गांव में, घर में संयुक्त परिवार कैसे चलता है, जब उसके घर के जो मालिक हैं और उनमें स्वार्थ नहीं हो, यदि वो त्यागी हैं तबे वो घर चलेगा। जिस दिन त्याग खत्म हो जाएगा आपका घर नहीं चलेगा। तो उसी तरह से आप घर के मुखिया हैं, ये परिवार के मुखिया हैं, मुखिया के रोल में रहना है आपको, सभी को अपना परिवार समझना है और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाता है क्योंकि आप गार्जियन है, सबको लेके चलना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अपने लोगों से गलत व्यवहार नहीं करना जिससे उन्हें बुरा ना लगे। ऐसा कभी भी व्यवहार हमको नहीं बोलना है, कभी कड़ा वर्ड नहीं बोलना है, क्योंकि एक बार वर्ड निकलेगा फिर वापस नहीं आता है और वो उनको जिंदगी भर याद रहेगा कि हमको इस तरह से बोले थे। तो हमको जो भी जब व्यवहार करें, चाहे मुंह से कुछ भी निकले, सोच समझ के किसी से बात करना है, किसी को हमको ठेस नहीं पहुंचाना है, अपना ईगो भी नहीं रखना है और हर आदमी से एकदम सरल भाव से पेश आना है। क्योंकि ये मोदी केयर परिवार होता है, कहीं भी आप जा रहे हैं सेमिनार में सभी लोग होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सेमिनार होता है, बहुत बड़ा बड़ा इवेंट होता है, 50-50 हजार एक जगह लोग आते हैं, सब के साथ हमको अपने परिवार जैसा व्यवहार करना है, क्योंकि हम सब एक मोदी केयर परिवार है। नेक्स्ट आगे। धन्यवाद। तो ये हमको आज के टॉपिक में दिए थे आलोक बाबू बताने के लिए कि हमको इस तरह से कैसे हम आगे बढ़े इस मोदी केयर में। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ना है हमको, तो सबसे पहले हमको समर्पण की भावना होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। समर्पण के तो बताए कि भावना होना चाहिए और आपको लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। विश्वास के साथ काम कीजिए, जुनून में जिद शामिल करके काम कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और समय लगता है कि अब समाप्ति की ओर हम लोग हैं। 18 मिनट पे है सर। हाँ बात सर, पते की बात, आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इस बात को डालें, आस्था, विश्वास और समर्पण ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर जिसने भी इसका इस मूल मंत्र को समझ लिया, वो जीवन में कभी भी पीछे की ओर नहीं जा सकता है। हम घर में अगर करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बात करें और जहां भी हो, गुरु को जो स्थान दिया जाए, कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने गुरु का आदर करना और गुरु की कही हुई बातों का अनुकरण करना, ये बहुत बड़ी बात है। और सर, आपका तो सीना गर्व से ज्यादा फूलेगा, क्योंकि हम लोग की जो टीम है, क्योंकि जैसे होता है ना कि हम अगर आप अच्छे हैं तो हमारी टीम अच्छी होगी। आप रिकॉर्ड ब्रेकर हैं। अब देखिए आपकी टीम में सारे के सारे लोग रिकॉर्ड ब्रेकर हैं। इतना अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से वो दी नहीं सर, देखिएगा ना कल को आपको उपाधि जो दी जाएगी, एक तो भीष्म पितामह की उपाधि आपको दी ही गई है, लेकिन साथ में पूरे रिकॉर्ड ब्रेकर्स की उपाधि। बाकी सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से आते हैं। हमारे आरपी सर, सबसे बड़ी बात कि एक तो पुलिस पदाधिकारी होने के बाद नेटवर्किंग का एबीसीडी नहीं जानते थे, और बहुत अच्छा था कि एबीसीडी नहीं जानते थे। अगर एबीसीडी जानते तो बड़े बड़े लीडर सब, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, लेकिन वैसे लोग 17 महीने में नहीं अपना रिकॉर्ड काम कर पाए। आज बमन बाबू सुनने इतना अच्छा लगा कि जैसे दिल सही में वो कश्मीर में है, लेकिन बाग दिल गार्डन यहाँ हो गया। तो जज्बा, सही बात है जो सर जो कहते हैं, जो चीज हम अपने अंदर पाते हैं, हम चाहते हैं कि उन्हीं के मैंने बताया एक एक शब्दों पर अपने आप को लाइव को ये करें, समर्पित करें और काम करें। जोश, जिद, जोश जुनून तो सबके अंदर होता है, और जिद की भावना जो है अगर अपने अंदर शामिल कर लीजिए तो वो दिन दूर नहीं है कि मोदी करके सारे ऊपर के जितने भी हैं जो पद जो है या जो अचीवमेंट है, वो सारी हमारी टीम के लोग ही लेकर जाएंगे। और सबसे खुशी की बात है कि बिना किसी नेटवर्किंग के नॉलेज के हम लोग जाएंगे। जिन्होंने भी मोदी केयर को समझा, उनको कभी समस्या हो ही नहीं सकती है। अभी हमारे साथ जितने लोग बैठे हैं, लगभग 30-35 लोग जितने साथ थे, अभी भी जगिए, और जग तो चुके ही हैं, क्योंकि जितने लोग बैठ रहे हैं इसका मतलब रेगुलर आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर भी वो आग लगी है।
और उस आग को कभी बुझने मत दीजिए, अपनी आग को जलाए रखिए। और अपने अंदर में ये चीज जो रख के मान के चलते हैं, जो हम लोग जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, 100% गारंटी का लेवल, आप कंपनी के मालिक हैं। और कंपनी के मालिक का काम क्या है कि कहीं भी जाएंगे तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे। तो कभी भी अपने अंदर में शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए, छोटे स्तर पे हैं कभी मत समझिए, आप कंपनी के मालिक हैं, कंपनी में आपको मालिकाना हक मिला है। 7% से लेकर 22% तक का जो लेवल है वो तो लेवल है ही, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में गरिमापूर्ण तरीके से, आपको अंदर में वो इंटरेस्ट, वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जिसको भी बताने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट कोई गलत प्रोडक्ट नहीं बताने जा रहे हैं, गुणवत्ता की गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है। और डंके की चोट पर पूरे विश्व में कोई ऐसा मालिक नहीं है जो कंपनी पे इस शब्द को लिखता हो कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से गारंटी लेते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है तो पैसे की वापसी की गारंटी। किसी को टेंशन देने की आवश्यकता ही नहीं है, आप बोले यूज करके देखो, अगर नहीं होता तो पैसा मैं वापस कर दूंगा, सामान अगर पसंद नहीं पड़े। ये कॉन्फिडेंस जो अपने अंदर है वही कॉन्फिडेंस अगले को दिखा दीजिए, भला ही भला होगा। सर जो कहे कि सर को हमने टास्क दिया, ये इतनी बड़ी दृढ़ता मेरी कहां से हो सकती है, मैं सर को टास्क दूंगा। सर आपसे कुछ जानना, कुछ सीखने को मिलता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो वही चाह आपसे आज अनुरोध किया था कि सर कुछ बताइए इस टॉपिक पे। पहले कहेगा ना, इस रात में जब इनविटेशन बना रहा था ये सोचा कि सारे लोगों को बताओ कि मोदी केयर में जुड़े तो कैसे जुड़े, कैसे अपने सपनों को साकार करें। और कितने अच्छे तरीके से सर ने बताया। देखिए सर भी वर्कआउट करते हैं, हमने सिर्फ पॉइंट बताया था और सर ने कितने अच्छे तरीके से, अमित उनके पोते हैं, इतने अच्छे तरीके से स्लाइड को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। धन्यवाद उनके लिए भी, और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस उम्र में भी इतने अच्छे तरीके से प्लान, प्रेजेंटेशन और पूरा वर्कआउट करते रहते हैं। इतना आशीर्वाद मिलता रहे हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। भवन बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस टीम में लाने वाले जितने लोग हैं, और हमारे सिंघम सर, फूल पटेल सर का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग, एक आप लोग से अनुरोध है, आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं कि कार्यक्रम को अगर चाहते हैं कि 8-10 बजे से, ये 9 बजे से शुरू होता है, 10:30 तक चलता है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई समय परिवर्तन हो, खास करके महिलाओं को परेशानी होती है कि बच्चों के खाना बनाने में या कुछ भी, तो हम अनुरोध करें, ऐसा नहीं कि हम ये आपको प्रेशर डालें, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को लगता हो कि कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा देर तक ये कर सके, अच्छे से कर सके, तो 8 या 8:30 बजे से रख के इसको चलाएं, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। तो प्लीज अपना जो मंतव्य है वो व्हाट्सएप पे डालिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका आशीर्वचन लास्ट में सर, आपका आशीर्वचन हो, और यहीं से समाप्ति करें। चलिए, पूरे सभी परिवार, हमारा मोदी केयर परिवार को हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। नए नए जितना अचीवर हैं, और भगवान की कृपा से सभी लोग अचीवर बने और सभी लोग मोदी केयर के शीर्ष स्थान पर पहुंचे, क्योंकि सबका लक्ष्य हम लोग का एक है, सबसे जो टॉप लेवल होता है उसको हासिल करना। तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का लक्ष्य पूरा हो और भगवान आपको मदद करें। सर बहुत बीच बहुत में, धन्यवाद। सर बीच में थोड़ा सा चाहेंगे, संजीव सर जो है वो अपना हाथ हैंड रेज किए हैं। संजीव बाबू हाँ, पूछना चाह रहे हैं, बताइए प्लीज। बोलिए संजीव बाबू। संजीव बाबू अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संजीव बाबू अपने अपना हैंड रेज किया था, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? कोई नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार सर। हाँ, समाप्त करते हैं हम लोग। कल भी नियमित ही टाइम से हम लोग प्लान बताएंगे, जिसमें आपको बिजनेस प्लान होगा, और उसमें हम लोग सारा चीज आपको बताएंगे। बीवी, पीवी, पीजीबीवी कैसे होता है, डायरेक्टर बोनस कैसे होता है, इसमें से सीनियर डायरेक्टर बनने पर टूर फंड कैसे मिलेगा, कार फंड कैसे मिलेगा, हाउस फंड कैसे मिलेगा, लीडरशिप बोनस कैसे प्राप्त होता है, सारा चीज पर कल हम लोग फोकस करेंगे। पूरा बिजनेस प्लान होगा। आइए संजीव बाबू आ गए सर, फिर वो अपना हैंड रेज किया। संजीव बाबू अनम्यूट करिए। संजीव मैडम भी बोल रही कि हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा है, बोलिए संजीव बाबू अनम्यूट कीजिए। संजीव बाबू अनम्यूट करिए स्क्रीन पे। हाँ हो गया। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, वही बोल रहा था, आपने बोल ही दिया कि इसको 8 बजे तक कर दिए जैसा है। संजीव बाबू आपके मोदी केयर परिवार में हर एक दिल दूसरे दिल से जुड़ा है, तो आपके दिल की आवाज अगर मुझ तक पहुंच नहीं रही तो इससे बड़ी बात और क्या है, इसीलिए क्वेश्चन रेज किया था। संजू मैडम से सुन लीजिए क्या चाह रही है। संजू मैडम अनम्यूट करिए।
संजू मैडम लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर मैडम। वो लिख के रखे हैं, मेरी डायरी नहीं मिल रही है, क्या पूछना था? कुछ लोगों का आया है क्वेरी, तो वो लिख के रखा है, इधर उधर शायद रखा गया है, मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कल कोई बात पूछते हैं। नहीं। आप हमसे पूछ लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा। जी जी जी, पूछ लेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है मैडम। हाँ, बहुत जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, ठीक अच्छा, है। कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक था, अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ठीक है सर, गुड लग रहा है जैसे